नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं गुरु साहिबान को नमन करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी सिख संगत, पार्टी कार्यकर्ताओं, युवा साथियों और आदरणीय नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सिख सेल की राष्ट्रीय एकता में भूमिका और सिख युवाओं के लिए रोल मॉडल कैसे बने। दोस्तों, सिख इतिहास सिर्फ एक धर्म का इतिहास नहीं है, ये बलिदान, सेवा, राष्ट्रभक्ति और मानवता का इतिहास भी है। जब भी भारत माता को अपने वीर पुत्रों की ज़रूरत पड़ी, सिख समाज हमेशा सबसे आगे खड़ा नज़र आया। चाहे गुरु अर्जन देव जी का बलिदान हो, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की कुर्बानी हो या फिर आज़ादी की लड़ाई में सिख वीरों का योगदान हो, सिख कौम ने हमेशा देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है। इसी महान विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हम सब पर है और इसी में सिख सेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सिख सेल सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। सिख सेल एक ऐसा माध्यम है जो सिख समाज को राष्ट्रीय विकास, समाज सेवा और राष्ट्रीय एकता के मिशन से जोड़ता है। आज भारत एक विशाल और विविधता से भरपूर देश है। यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक परंपराएं भी हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान है हम सब भारतीय हैं। और सिख सेल इसी भावना को मजबूत करने का काम करता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें सिखाया है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब में एक ही परमात्मा का वास है। ये संदेश आज भी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा संदेश है। सिख सेल का उद्देश्य भी यही है कि हर सिख युवा अपनी पहचान पर गर्व करे और साथ ही भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करे। दोस्तों, आज के युवा के सामने कई चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, ड्रग अब्यूज़ का खतरा, नकारात्मक सोच और कभी कभी अपनी ऐतिहासिक विरासत से दूरी। ऐसे समय में सिख सेल को एक रोल मॉडल की तरह काम करना होगा। हमें युवाओं को बताना होगा कि सिख होने का मतलब सिर्फ पगड़ी और दाढ़ी नहीं है। सिख होने का मतलब है सेवा, त्याग, ईमानदारी, निडरता और सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें संत सिपाही का सिद्धांत दिया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक भी है और समाज और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार भी हो। आज का सिख युवा भी इसी संत सिपाही परंपरा का वाहक बनना चाहिए। दोस्तों, सिख सेल युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बन सकता है जहां उन्हें लीडरशिप के अवसर मिलें, जहां वे समाज सेवा में भाग लें, जहां वे ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, प्लांटेशन ड्राइव्स और सेवा अभियानों में योगदान दें, जहां वे अपने गुरुओं की शिक्षा को व्यवहारिक रूप में अपना सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। ये सोच सिख धर्म की सेवा और सरबत दा भला की भावना से बहुत मिलती जुलती है। सरबत दा भला का अर्थ है
कि सबका कल्याण, और जब हम सबके कल्याण की बात करते हैं तब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। दोस्तों, सिख सेल की एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो सिख युवाओं को भारत के राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करे। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, डिफेंस सर्विसेज हो, मीडिया हो या फिर सोशल सर्विस हो, हर क्षेत्र में सिख युवा अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सही दिशा और सही मार्गदर्शन दें। आज सिख सेल को ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जहां युवाओं को लीडरशिप ट्रेनिंग मिले, कैरियर गाइडेंस मिले, नेशनल इंटीग्रेशन पर वर्कशॉप्स हों, गुरु साहिबान के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मिले और देशभक्ति के प्रति उनका जज्बा और मजबूत हो। दोस्तों, सिख इतिहास हमें सिखाता है कि एक सच्चा सिख कभी भी समाज को तोड़ने की बात नहीं करता। एक सच्चा सिख हमेशा समाज को जोड़ने का काम करता है। गुरु तेग बहादुर जी ने सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दी। ये दुनिया के इतिहास में एक अनोखा उदाहरण है। इसीलिए सिख समाज राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि सिख सेल को सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सेवा मिशन बनाएंगे। हम सिख युवाओं को नशा मुक्त, राष्ट्रभक्त और समाज सेवी बनाएंगे। हम गुरु साहिबान के संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करेंगे और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा उदाहरण बनेंगे जिसे देखकर हर युवा कहे, मैं भी अपने गुरुओं के रास्ते पर चलूँगा और अपने देश की सेवा करूँगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वंदे मातरम।